हेलो मेरे प्यारे, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश कोर का क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मॉडल सेट 1 में है। ठीक है, मॉडल सेट 1। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन कहाँ पे होता है, ये चीज़ बताइए। ठीक है, कहाँ पे होता है? तो ये क्या है? जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, अलोंग विद द डेट, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। क्या है? तो इसका नीड ही नहीं होता है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टन अनाउंसमेंट फॉर, माने जो स्कूल और कॉलेज में नोटिस जो रहता है उस नोटिस को किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है ना? प्रिंसिपल के लिए, कि हेडमास्टर के लिए, कि स्टूडेंट्स के लिए, कि पियोन के लिए, है ना? तो ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि देखिए हेडमास्टर प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल ही तो करते ही है। ठीक है, हेडमास्टर वही तो हुआ। अब देखिए पियोन वगैरह के लिए तो वो तो ज़्यादा रहते नहीं, उन लोगों को बता दिया जाता है। और स्टूडेंट्स चूँकि सबको बताना पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से नोटिस जो होता है वो किसके लिए होता है? स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, है ना? कि एडिटर के पास लेटर क्यों लिखा जाता है? न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज, क्लब, है ना? न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, है ना? व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन का जो है, लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो किस पर डिपेंड है, किस चीज़ आधारित है ना? ये चीज़ आपको क्या करना है, बताना है। द फ्रेंको प्रूसियन वार, द इंडो चाइना वार, द इंडो पाक वार, नन ऑफ दिस, है ना? तो द फ्रेंको प्रूसियन वार के कारण से ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, है ना, जो कि आप लोग फर्स्ट लेसन पढ़े होंगे आप इस इंग्लिश बुक में, तो उसका जो डिपेंड है वो किस पर डिपेंड है? फ्रेंको प्रूसियन वार पे, है ना? उसी पे आधारित ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू? फ्रांस जो है, फ्रांस जो बिलोंग करता है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, प्रूसिया, है ना? तो किससे बिलोंग्स करता है वो? ठीक है, फ्रांस से। किससे? फ्रांस। ठीक है, ये अब जब फ्रेंको प्रूसियन वार था, ये कहाँ से बिलोंग करता था? फ्रांस से। जर्मनी से न्यूज़ आया था, है ना, जो कि लैंग्वेज चेंज कर देना था वहाँ पे। ठीक है, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसने पूछा था कि क्या आपका स्कूल तैयार है? ये किसने पूछा था, है ना? तो याद कीजिए, रेग पिकर्स जो स्टोरी था आपका साहिब आलम का, उसमें जब एनएस जंग से, है ना, जो राइटर हैं, है ना, उनसे जब पूछते हैं कि क्या आपका स्कूल तैयार है, जो वो बोल के जाते हैं एक दिन पहले, तो ये कौन पूछते हैं? साहिब आलम, है ना? साहिब्स मदर नहीं, साहिब्स फ्रेंड नहीं, ये साहिब आलम जो है वही पूछते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या? 7। द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था। रेग पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था सिवाय किसका, है ना? परमिट्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसका क्या हो जाएगा? राशन कार्ड्स। क्या? राशन कार्ड के अलावा उन लोगों के पास और कुछ नहीं था। हम लोग ये देखे थे, है ना? स्टोरी पढ़े हुए होंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको रटने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोरी पढ़े हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप रटिए। क्या किया जा सकता है? और कुछ नहीं किया जा सकता है। डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, है ना, कि डीप वाटर जो है वो किससे लिया गया है? वो जो लिया गया किससे लिया गया? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, है ना, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टॉलन चाइल्डहुड, ठीक है, या माई ईयर्स विद बॉस। ठीक है, तो आप जब स्टोरी पढ़ रहे होंगे तो उसके डिटेल्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि जो डीप वाटर है वो लिया गया ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इससे लिया गया ये। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर यस, कि डगलस है, विलियम ओ डगलस जो है, ठीक है, वो एक इंस्ट्रक्टर क्यों रखते हैं, क्यों हायर करते हैं, वो एक इंस्ट्रक्टर हायर क्यों करते हैं, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो क्यों करते हैं वो अपना, आप जानते हैं कि जिसमें उसमें पानी में उसको क्या लग रहा था, पानी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, स्विमिंग नहीं आ रहा था उनको, ठीक है, तो वो स्विमिंग करने के लिए और मतलब स्विमिंग प्रॉपर ढंग से कर सके और डर ख़त्म हो जाए, इस वजह से वो क्या करना चाह रहे थे, एक लिए इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कंपटीशन, उसको कंपटीशन वगैरह के लिए तो नहीं, टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, ऐसा कुछ भी नहीं, टू फ्लाउंट नहीं, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, है ना, उसको क्या था, ओवरकम, फियर से क्या करना था, ओवरकम बाहर निकलना था, है ना, वाटर के फियर से, ठीक है, और क्या, लर्न स्विमिंग, स्विमिंग को सीखना था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। What did the old man offer to rat trap peddler, है ना, पेडलर को जो ऑफर किया गया था वो क्या ऑफर किया गया था, ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, बताना है, ठीक है। क्या, What did the old man offer to rat trap peddler, पेडलर को जो ऑफर किया, क्या किया, फॉरिज, बिस्किट्स, तम्बाकू, बहुत ए एंड सी बोल रहा है, ए और सी, तो तम्बाकू और फॉरेज, इसको मिस्टेक नहीं कीजिएगा, बहुत सारे को सिर्फ क्या याद रहता है, तम्बाकू, तम्बाकू नहीं, वो क्या, ये आपका फॉरेज भी दिया गया था और क्या, तम्बाकू भी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी, ठीक है। देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर्स पाउच, है ना, क्रॉफ्टर्स का जो पाउच था उस पाउच से कितना पैसा निकाला गया था, कितना चोरी किया गया था, है ना, $30 नहीं, है ना, 30 क्रोनर्स, यही 30 क्रोनर्स, 30 रुपीज़ भी नहीं था, $40 नहीं था, ये 30 क्रोनर्स था, क्रोनर्स याद होगा आपको। ऑप्शन क्या है, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, है ना, इंडियन कांग्रेस जो पार्टी था, नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो आपका एनुअल कन्वेंशन कहाँ पे हेल्ड किया था, है ना, तो कहाँ पे किया था, लखनऊ में, स्टोरी से पता है आप लोगों को, इंडिगो, ठीक है। तो ऑप्शन ए, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, किसका नाम, कुकीज़ एंड केक्स, चॉकलेट्स, मेकअप मटेरियल, बैग्स एंड बैगेज, तो ये किसका होगा, मेकअप मटेरियल, क्या, मेकअप मटेरियल। देखिए, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज का बॉस कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हैं मिस्टर वासान जो है ना, कौन थे, मिस्टर वासन, ये क्या थे, आपके जेमिनी स्टूडियो के बॉस, ठीक है। स्टेफन स्पेंडर जो है वो स्लम स्कूल का जो है वो उस पोएम का क्या है, पोइट है, ठीक है। कृष्णा शास्त्री नहीं है, है ना, कोतामांगलम सुब्बू ये नहीं है, ये सब नहीं है, तो कौन है, मिस्टर वासन, मिस्टर वासन कौन थे, बॉस थे, किसका, जेमिनी स्टूडियो का, ठीक है। डेनी केसी वाज द प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, डेनी केसी, है ना, किसका, जो प्लेयर है वो किस टीम से थे, आयरलैंड से, डेनमार्क, इंग्लैंड, फिनलैंड, है ना, तो ये किससे थे, आयरलैंड से थे, कहाँ से थे, आयरलैंड। डू हैव एनी प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, है ना, सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम्ड टू बी, है ना, सोफी एक यंग गर्ल थी जो कि क्या सपना देख रही थी, क्या सपना देख रही थी, वो मैनेजर बनना चाह रही थी, एक्ट्रेस बनना चाह रही थी, और क्या है, वो एक अपना बुटीक खोलना चाह रही थी, समझे कि नहीं। तो ये सब चीज़ था, एक मैनेजर, एन एक्ट्रेस, फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, ये सब, तो तीनों ये है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, एंड ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई साव माई मदर बिसाइड मी, है ना, माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन। देखिए, तो ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए यहीं से पता चल जा रहा है ये किसका है, ये जो है पोएम वो किसका है, माई मदर 866, ठीक है। तो यहाँ पे वही उन्हीं के बारे में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, है ना, किस पोएम से लिया गया है, माई मदर 866, ऑप्शन नंबर बी,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, है ना, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, है ना, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू पेरेंट्स होम, कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन मार्केट, सिनेमा हॉल, कहाँ जा रहे थे वो, है ना, तो कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे, कोचिन एयरपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में जो है, पोएट के बगल में वो कौन बैठे हुए थे, है ना, हर डाउटर, हर मदर, हर सिस्टर, हर फ्रेंड। तो आप अभी जस्ट यहाँ पे देखें क्या यहाँ, आई साव माई मदर बिसाइड मी, मतलब पोएट के जो बगल में बैठे हुए थे वो कौन बैठे हुए थे, उनकी माँ बैठी हुई थी, है ना, तो हर मदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट में किस तरह के वार के बारे में, किस तरह के युद्ध के बारे में जो पोएट है वो बात किए हैं उसमें। देखिए ग्रीन वार्स, है ना, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, ये सारी चीज़ों के बारे में उस पोएम में डिस्क्राइब है। दैट्स वाई इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, whom did the enchanted youth Endymion resolve to seek, है ना, तो क्या है यहाँ पे, साइंथिया द मून गॉडेस, साइंथिया द मून गॉडेस इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या है यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्या है, हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल, हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में जो सेम थे वो कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। अ डॉक्टर, अ फ्रेंड, अ फिस्ट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, तो ये कौन थे, अ फिस्ट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस, है ना, ये किसने कहा था कि आपका क्या, लेट टाइगर्स बीवेयर, है ना, अब क्या टाइगर्स से क्या कीजिए, बचाव कीजिए, ये किसने कहा था, तो ये एस्ट्रोलॉजर ने नहीं कहा था, पाल्मिस्ट ने नहीं, द प्रिंस जंग बहादुर, यही इन्होंने ही कहा था क्या, कि आप लेट टाइगर्स बीवेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, जो गोंडवाना लैंड है आप जानते हैं, है ना, एक अंगारा लैंड होता है, एक क्या होता है, गोंडवाना लैंड होता है। तो ये जो एग्जिस्ट करता था, कब एग्जिस्ट करता था, करता है नहीं करता था, है ना, कब करता था, है ना, तो ये 650 मिलियन ईयर्स, 650 मिलियन ईयर्स पहले क्या करता था, ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एकेडमिक सोकेलेस्की, है ना, एन इंडियन रिसर्च वेसल and Russian research vessel, a Chinese, a Russian research vessel, a Chinese research vessel and an American research vessel। तो आप जानते हैं इसका, आप कहानी पढ़े होंगे, तो क्या है, a Russian research vessel is a correct answer, ठीक है। The wounded soldier of the story the enemy belonged to, है ना, द एनिमी में जो सोल्जर्स था वो कौन थे, द रशियन आर्मी, द ब्रिटिश आर्मी, द जापानीज आर्मी, तो ये कौन थे, यूएस नेवी के थे, कौन थे, यूएस नेवी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, है ना, व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, उनके गार्डन में जो था, लैम के गार्डन में, है ना, किस तरह का कौन सा फल उगाया जाता था या क्या उगाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, चेरी नहीं, मैंगो नो, पीच नो, एप्पल, एप्पल उगाया जाता, क्या उगाया जाता था, एप्पल, जो ग्रीन एप्पल उगाया जाता था वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका एप्पल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, देखिए, व्हाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, है ना, क्या बोल रहा है, व्हाई डिड बामा रीच इन 1 आवर्स इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के कारण क्या बोला जा रहा है कि बामा, बिकॉज सी यूज टू स्टॉप ऑफ एवरी शॉप, बिकॉज सी यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड, बिकॉज सी यूज टू एंजॉय ऑल फन ऑन द रोड्स, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
क्या है लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड जीतकाला नॉट लाइक टू कट हर हेयर, बिकॉज सी लाइक्ड लॉन्ग हेयर, है ना, कि वो बोल रही है, क्या बोला जा रहा है कि वाई डिड जीतकाला नॉट लाइक टू कट हर हेयर, वो अपना जो हेयर है वो कट क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सबको काट दिया जा रहा था गर्ल्स का, तो क्यों नहीं काटना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे देखिए उनको उनकी माँ बता रहे थे कि देखिए काट के और दबाया जा रहा है ना, कि छोटा रखना है, ऐसे दबाया जा रहा है लड़कियों को, है ना, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, देखिए क्या लिखा हुआ है, बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट माउनर्स एंड क्वाड्स कीप सच हेयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया और जानते हैं आज का मोटिवेशन कोड क्या है। मोटिवेशन, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, छूले आसमान, छूले आसमान जमीन की तलाश मत कर, छूले आसमान जमीन की तलाश मत कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश मत कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश मत कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश मत कर, क्योंकि वजह ढूंढते रह जाओगे ना तो मुस्कुरा नहीं पाओगे। तो मुस्कुराते रहिए, जीवन में खुश रहिए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूं। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।